वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन। सभी गाइज कैसे हैं? बेस्ट हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? उम्मीद करता हूं पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे आप। तो आज देखिए हम क्या करेंगे। अभी तक देखा होगा त्रिभुज की सर्वांग समता में एक प्रश्नावली और त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है ये सारी चीजें पढ़ा दिया है मैंने। सर्वांग समता को कुल मिला के खूब बेहतर तरीके से समझाया है आपको। समझाया है ना? बिल्कुल। अगर नहीं समझे तो आप पीछे इसका वीडियो देख के आप वहां से एकदम क्लियर कर सकते हैं सर्वांग समता क्या होती है। आज आज क्या समझना है हमें। जैसे त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए प्रतिबंध, ये हेडिंग डाला हुआ है आप देख सकते हैं इस पे। तो इसका मतलब क्या है समझते हैं? इसका मतलब है कि जैसे हमें त्रिभुज, तो अगर किसी क्वेश्चन में लक्षण दिया रहता है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग समता है, वहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हमें कहीं पे अगर ऐसा आ जाता है कि हमको त्रिभुज की जो तीन भुजाएं होती उनकी लेंथ दे उठती है, तो हमें उससे अगला त्रिभुज की सर्वांग समता बनानी रहती है। तो कैसे हम बनाएंगे अगला त्रिभुज? यानी कि दो प्रतिरूप, प्रतिबंध का मतलब होता है प्रतिरूप। प्रतिरूप यानी कि एक त्रिभुज दिया हुआ है तो उसके प्रतिरूप बनाना है, यानी उसी तरीके से सेम दूसरा भी बनाना रहेगा। तो ये सारी चीजें आज हमको सीखना है। कैसे कैसे हम बना पाएंगे क्या सर्वांग समता वाले त्रिभुज, कैसे हम बना पाएंगे, सीधी सी बात यही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग इसमें आप डालेंगे, जैसे हमको भुजा के आधार पर, जैसे हमको त्रिभुज दिया है, सिर्फ क्वेश्चन में भुजा दिया हुआ है तो और उसके हमको सर्वांग समता बनानी है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसमें लिख सकते हैं आप, इसमें हेडिंग डालेंगे आप क्या, भुजा भुजा भुजा, यानी कि तीनों भुजाएं, जब तीनों भुजाएं रहेंगी उस स्थिति में, तीनों भुजाएं जब हमको दिया रहेगा उस स्थिति में कैसे हम त्रिभुज की सर्वांग समता बनाएंगे। आ जाओ, भुजा फिर कॉमा करके, या फिर भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजा है, यानी कि इसको बोलते हैं रूल, ऐसा कह सकते हैं हम इसको, भुजा भुजा क्या हो गया, साइड साइड साइड, ये कह सकते हैं आप। इसमें देखिए हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे फिर आपको उसके बाद समझाएंगे। वो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, एक बार अब इसे ध्यान से पढ़िएगा। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सिंपल सी बात यही है। क्या है कि अगर हमको कोई क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है किसी त्रिभुज की तीनों भुजा, यानी कि तीनों भुजा दी रहेगी किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो, यानी कि दो त्रिभुज दिया रहेगा। जैसे आपको क्वेश्चन में दे उठता है कैसे, मान लो त्रिभुज एबीसी है, क्या है, त्रिभुज एबीसी है, एबीसी में वो जो तीनों भुजाएं वो तीनों भुजा दी हुई है, और मान लो दूसरी त्रिभुज जो है वो पी क्यू आर है, दूसरी त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है, उसमें भी तीनों भुजाएं दी हैं। तो जो उनकी भुजा है, जो हमारी संगत भुजा है, यहां पे आप एक बात ध्यान देंगे, संगत भुजाओं के बराबर हो तो, यानी कि जो उसके संगत भुजा होंगे अगर वो बराबर हैं तो वो क्या होगा, वो त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा, हमारा वो त्रिभुज कौन सा कहलाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे वो दोनों। सिंपल सी बात यही है। अगर आपके क्वेश्चन में मिल जाता है दो त्रिभुज मिलते हैं, उनकी जो संगत भुजा होगी, संगत भुजा को मैंने खूब बेहतर तरीके से समझाया हुआ है, संगत भुजा का मान जो है अगर वो बराबर होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सर्वांगसम त्रिभुज। जैसे मैं देखो एक एग्जांपल लेता हूं, पी क्यू आर, ये मान लो ये ए बी सी, एक त्रिभुज ये हो गया, और दूसरा ले लेता हूं मैं इसी तरीके से सेम, और इसका नाम देता हूं मैं पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या है, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज मैंने लिया। अब इसमें मैं कहता हूं संगत भुजा की बात, क्या कहता हूं, संगत भुजा की बात। तो आप इसमें देखेंगे ये हमारा त्रिभुज जो है देखने से ही लग रहा है कि अधिक कोण त्रिभुज है हमारा। ये अगर अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इससे पहले मैंने आपको खूब बेहतर तरीके से समझाया हुआ है अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है।
अगर किसी एक जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में तीनों कोणों में से किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो आप देखेंगे ये वाला कोण क्या है, हमारे 90 डिग्री से अधिक है, इस वजह से ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। तो अगर इसमें संगत भुजा की बात होगी तो जो ये AB है, AB की संगत भुजा क्या होती है, PQ है। ये AB की संगत भुजा क्या है, PQ है। जब ये संगत भुजा है तो ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। AB इज इक्वल टू PQ, बराबर होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। तो खूब बेहतर तरीके से समझाया हुआ है। तो वही चीज है, उसी तरीके से ये BC जो है किसके इक्वल होगा, QR के होगा, क्योंकि ये भी हमारे संगत भुजा ही है। उसी तरीके से AC जो है PR के इक्वल होगा, यानी कि इक्वल भी होगा और संगत भुजाएं हैं तो ये भी बराबर होंगे। तो ये दोनों त्रिभुज, ये वाले और ये वाला ABC एंड PQR दोनों त्रिभुज सेम ही है और इनके जो मान है वो भी क्या है, इक्वल ही है। इस वजह से ये सर्वांग त्रिभुज है। तो इसमें बात क्या है, इसमें हमको सीखना क्या है, सिंपल सी बात यही है। आपको क्वेश्चन में दो त्रिभुज देगा, मैं इन सारी चीजों को मिटाता हूं, क्वेश्चन कैसे आएगा तो वो आपसे पूछेगा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी से ये हमारा सिद्ध हो रहा है कि ये कौन से प्रॉपर्टी से हमारा ये सर्वांगसम त्रिभुज बन रहा है। सिंपल सी बात है, वो आपको मान देगा, क्या देगा, मान देगा। जैसे आ जाओ मैं दिखाता हूं आपको, एक ऑप्शन देगा, कुछ भी देगा। जैसे मान लो AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर दे दिया, त्रिभुज है हमारा, मान लो कोई त्रिभुज हमारा जो है वो ABC है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर दे दिया और BC की लंबाई 5 सेंटीमीटर दे दिया, और फिर उसके बाद A और C की लंबाई जो है वो कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर दिया है। ऐसा एक दिया रहेगा पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन अगर आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से दिया रहेगा, मान लो दूसरा त्रिभुज आपको ये दिया रहेगा, PQR दिया रहेगा। दूसरा त्रिभुज आपको क्या दिया रहेगा, PQR दिया रहेगा। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा मैं वही बता रहा हूं, ठीक है। PQR दिया रहेगा तो इसमें भी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा आपको, PQ का मान दो रहेगा 6 सेंटीमीटर दिया रहेगा। फिर उसके बाद QR का मान जो दिया रहेगा वो कितना दिया रहेगा, वो दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर। और देखेंगे फिर उसके बाद Q एंड R का मान दिया रहेगा 3 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही देगा, ऐसे पहला नंबर ऑप्शन, दूसरा नंबर ऑप्शन, दो ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है या नहीं है। तो आपको चेक करके बताना रहेगा। आप पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे ABC एंड PQR, फिर उसके बाद संगत भुजाएं देखेंगे। अगर संगत भुजाएं हमारी समान आ रही है, इक्वल आ रही है, तो हमारा क्या होगा, हमारा वो सर्वांगसम त्रिभुज होगा। क्या होगा, वो हमारा सर्वांगसम त्रिभुज होगा। जैसे AB का मान 6 सेंटीमीटर है, AB जो हमारी AB की संगत भुजा कौन सी होगी, PQ होगी। तो PQ का मान भी अगर 6 सेंटीमीटर है तो हमारा क्या होगा, सर्वांगसम त्रिभुज। अगर गलती से क्वेश्चन में आपको 6 के बजाय यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दे देता है, यही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर बजाय 8 सेंटीमीटर दे देता है तो आप जब त्रिभुज बनाएंगे और जब त्रिभुज बनाने जाएंगे दूसरा PQR, तो वो हमारा क्या होगा, 8 सेंटीमीटर, वो बड़ा बन जाएगा, वो वाली भुजा जो होगी बड़ी बन जाएगी। तो वो जब यानी कि बराबर, यानी कि एक बड़ा एक छोटा हो जाएगा, बराबर होगा नहीं तो वो क्या होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इस तरीके से दिया रहेगा, 3 भुजाएं दी रहेंगी दो ऑप्शन में, और आपसे पूछेगा इसमें कौन सा गुण से ये हमारा सर्वांगसम त्रिभुज बन रहा है। तो आप सीधी सीधा यही कहेंगे, भुजा भुजा भुजा, यानी साइड वाले गुणधर्म से ही हमारा ये क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। एक गुणधर्म क्लियर हुआ, बताओ, ये हमारा भुजा 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 वाला गुणधर्म क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। सिंपल सी बात यही रहेगी, फिर से एक बार समझ लेते हैं। भुजा दी रहेगी, क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में भुजा दिया रहेगा। अगर हम भुजा को त्रिभुज, आपके पास पेंसिल होगी और पटरी होगी, उससे नाप के जितने सेंटीमीटर रहेगा आप बनाएंगे। अगर सारी यानी दोनों त्रिभुज इक्वल रहेंगे, उनकी संगत भुजाओं का मान बराबर रहेगा, तो आप कहेंगे सर्वांगसम त्रिभुज है। अगर नहीं रहेगा तो आप सीधा सीधा मना कर देंगे, ये सर्वांगसम त्रिभुज हमारा नहीं है। और ये भी पूछेगा कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो आप कहेंगे भुजा 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 वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है।
एक प्रॉपर्टी हुई क्लियर। चलते हैं अब दूसरे वाले प्रॉपर्टी पर हम। तो आप देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी ये क्या है, भुजा कोण भुजा। क्या है, अभी तक भुजा भुजा पढ़ा था, तीन साइड दिए रहेंगे। ये क्या है, भुजा कोण भुजा। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं समझते हो? भुजा बोले तो साइड, कोण को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। भुजा SAS, साइड एंगल साइड, ये कह सकते हैं ना। SAS प्रॉपर्टी इसे कहेंगे भुजा कोण भुजा। तो मैंने इसको हेडिंग भी डाला है और साथ में लिखा भी है। अब आपको समझाने की बारी है और ध्यान से समझिएगा इसको। क्या लिखा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, यानी कि दो भुजा और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो ये सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। परिभाषा तो आपने देखा क्या लिखा गया है, तो परिभाषा से ही हम समझते हैं। ध्यान से देखना, किसी त्रिभुज की दो भुजा, मान लो कोई दिया हुआ है, उसकी दो भुजा हम बना लेते हैं इस तरीके से। दो भुजा मैंने बना लिया, दो त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण बोले तो ये वाला कोण, अंतर्गत बोले तो अंदर का कोण। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। दूसरे त्रिभुज की, अब दूसरा त्रिभुज भी हम बनाते हैं। दूसरा त्रिभुज बनाया, दो भुजाओं और फिर से उनके अंतर्गत कोण, फिर से वही अंतर्गत कोण के बराबर हो तो ये त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। अब बात ध्यान से समझना मेरी, इसका मतलब कह दिया है कि बराबर होते हैं। कौन कौन सी चीज बराबर होती है? जैसे हमको दो त्रिभुज दिया हुआ है, दो, फिर से वही बात आती है ना, ऐसे क्वेश्चन में देगा दो त्रिभुज देगा, कुछ भी कह सकता है, त्रिभुज का नाम देगा या नहीं देगा। अगर उसमें से कहता है दो भुजा दे दिए, यानी कि दो भुजा की लेंथ दे दी, ये मान लो इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, दे दीजिए ABC। आपको ऐसे भुजा दे रही, क्या दे, AB की लंबाई और AC की लंबाई, आप कुछ भी दी जाएगी, हमें नहीं पता कितनी जाए, वो तो क्वेश्चन डिपेंड करेगा। AB की लंबाई और AC की लंबाई दी है और एक कोण दे उठाया, कोण मान लो है कोण C, कोण A का मान भी दे उठेगा, कुछ भी दे उठेगा, मान लो 40 डिग्री दे उठा, क्या देखो 40 डिग्री, और हमें इतनी चीज दे रही, क्या दिया हुआ, AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, इन भुजाओं की लंबाई दी हुई है। क्या हमें तीसरी भुजा नहीं पता है, तीसरी भुजा हमें इसमें नहीं पता है, हमें सिर्फ क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया AB एक भुजा की लंबाई और AC दूसरी भुजा की लंबाई, और तीसरी चीज हमको दिया कोण A का मान 40 डिग्री। ये चीज एक त्रिभुज में दे दिया और यही सेम चीज दूसरी वाले ने दे दिया। दूसरा त्रिभुज जो रहेगा फिर से वही, मान लो ये देता है XYZ, इसको मान लो X, इसको मान लो Y, इसको मान लो Z। मान लो X का मान, कोण X का मान दे दिया 40 डिग्री, कोण X का मान दे दिया 40 डिग्री, कोण X का मान दे दिया 40 डिग्री, और फिर से वही चीज, इसका मान और इसका मान, XY का मान दे उठेगा और XZ का मान दिया रहेगा। यानी कि जो AB की लंबाई रहेगी वही XY की मान रहेगी। ध्यान सुनना है, जो AB की लंबाई रहेगी वही XY की रहेगी, जो AC की रहेगी वही XZ की रहेगी। इनकी लंबाई जो है अगर समान रहेगी और जो कोण दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पे कोण A का मान 40 डिग्री है, इस वाले कोण का मान भी 40 डिग्री है, इसी तरीके से अगर दिए रहेगा, इतनी चीजें अगर समान रहेंगी तो उस वो कहेंगे वो त्रिभुज। हमारी तीसरी भुजा चाहे पता हो चाहे ना पता हो, हमसे उससे मतलब नहीं है, तीसरी भुजा ज्ञात हो या ना हो। अभी तक तो भुजा भुजा वाले में तीनों भुजा ज्ञात होनी चाहिए थी, लेकिन इस प्रॉपर्टी में क्या है, आपको दो भुजा पता होना चाहिए और तीसरी कोण पता होना चाहिए, यानी कि एक कोण पता होना चाहिए। अगर ये चीजें इतनी समान मिल जाती हैं तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएगा। बस समझ में आई, नहीं आ गई? तो ऐसे आपको दिया रहेगा, कैसे दिया रहेगा क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दो भुजा की लंबाई दी रहेगी और एक कोण दिया रहेगा एक त्रिभुज में, फिर से दूसरा वाला त्रिभुज में वही चीज दिया रहेगा, दो भुजा दी रहेगी, एक कोण की लंबाई दी, एक कोण दिया रहेगा। तो वो आपसे पूछेगा क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है, अगर तब आप मिलाना शुरू करेंगे, तब आप बनाना शुरू करेंगे। जो संगत कोण रहेंगे, जो कोण बोले तो जैसे यहाँ पे कोण A जो है 40 डिग्री दिया है, दूसरे वाले में त्रिभुज देखेंगे कोण जो दिया रहेगा वो भी 40 डिग्री है कि नहीं है, कुछ भी दे सकता है 40 डिग्री जगह पे, अब वो भी उतनी डिग्री है कि नहीं, हाँ ठीक है, ये चीज मिल गई। फिर उसके बाद भुजा देखेंगे, भुजा की लंबाई समान मिल रही है कि नहीं मिल रही है।
अगर भुजा की भी लंबाई समान मिल रही है तो हमारे संगत कोण यानी कि संगत कोण की अगर संगत भुजाओं की लंबाई अगर बराबर मिल रही है तो हमारे सर्वांग त्रिभुज होंगे। अगर हमसे प्रॉपर्टी पूछता है, प्रॉपर्टी कौन सी रहेगी, भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से ये त्रिभुज हमारा सर्वांग हो जाएगा। क्लियर हुआ? बताओ, ये चीज क्लियर हुआ? भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हो रहा तो एक बार दोबारा पीछे करके देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अब तीसरे नंबर प्रॉपर्टी पर। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे आप, उसका क्या नाम है, कोण भुजा कोण। क्या है? कोण भुजा कोण। तो बोले तो एंगल साइड एंगल कह सकते हैं आप इसको शॉर्ट फॉर्म में, और इसकी परिभाषा में यानी कि जो लिखा हुआ है परिभाषा आप कह सकते हैं, इसी से हम समझते हैं इसको भी। क्या लिखा है, एक त्रिभुज के दो कोण, जिस तरीके से उसमें था उसी तरह इसमें दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, आपको एक त्रिभुज यानी दो त्रिभुज दिए रहेंगे, ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी दिया रहेगा उससे हमसे मतलब नहीं। उस त्रिभुज में दो कोण दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे? दो कोण दिया रहेगा आपको। जैसे मान लेते हैं हम एक त्रिभुज हमारे पास है ए बी सी, हमको ए बी सी त्रिभुज दिया रहेगा। फिर उसके बाद क्या रहेगा, आपसे उसमें कहेगा कोण ए का मान दिया रहेगा। आपसे क्या दिया रहेगा, कोण ए का मान दिया रहेगा, मान लो 30 डिग्री दिया हुआ है। कोण बी का मान दिया रहेगा, कोण बी का मान लो दिया रहेगा, आप कैसे कहते हैं कुछ भी, जैसे मान लो कि 60 डिग्री, चलो 60 डिग्री में दिया रहेगा। इस तरीके से कोण एक त्रिभुज में दिया रहेगा, एबीसी वाले में दो कोण, और दूसरा त्रिभुज मान लो एल एम एन, ये तीन त्रिभुज दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? एल एम एन त्रिभुज दिया हुआ है। फिर इसमें दिया रहेगा कोण एल का मान, ये हमारा एल है, कोण नहीं है, कोण एल का मान, कोण एल का मान जो है वो कितना दिया हुआ है, मान लो 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर से वही कोण एम का मान जो दिया रहेगा वो दिया रहेगा हमारा 60 डिग्री। इस तरीके से आपको अगर मेंशन दिया है, और दूसरी चीज इसमें क्या लिखा है, कोण भुजा कोण, और एक भुजा दी रहेगी। क्या दिया रहेगा, वो भुजा मान लो कोई भी दी रहेगी। आप मान लो AC बराबर कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसमें मान लो LN बराबर भी 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से दिया रहेगा। ऐसे दो, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं दिया रहेगा, ऐसे त्रिभुज दिया रहेगा ABC, और दूसरा त्रिभुज कुछ भी हो सकता है, LMN मैंने कहा है, PQR कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से दिया रहेगा कोण दो कोण दिया रहेगा, कोण ए का मान, कोण बी का मान, और एक भुजा दी रहेगी। फिर दूसरे वाले त्रिभुज में दिया रहेगा इसी तरीके से एक कोण दिया रहेगा, दो कोण दिया रहेगा, और तीसरी भुजा दी रहेगी। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, सबसे पहला क्या दिया रहेगा, त्रिभुज दिया रहेगा ABC, उठाएंगे हम पटरी, ABC एक त्रिभुज बनाएंगे। सिंपल सी बात। और उसमें जितने जितने डिग्री कोण रहेगा उतनी उतनी डिग्री का कोण, पेंसिल पटरी चांद, ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास। जितनी लंबाई जितना भुजा, ये सारी चीजें कहता है, उस हिसाब से बनाएंगे हम। बनाने के बाद देखेंगे सारी चीजें बराबर है, अगर संगत भुजा बराबर है, संगत कोण अगर बराबर है, तो वो क्या है, हमारा सर्वांग सम त्रिभुज है। अगर नहीं रहेगा तो आप सीधा सीधा कह देंगे हमारा सर्वांग सम त्रिभुज नहीं है। बस सिंपल सी बात यही रहेगा, आपको बस दोनों त्रिभुज में समान चीजें ढूंढनी रहेंगी। आप फिगर बना के समान चीजें ढूंढ सकते हैं, वो मैं क्वेश्चन जब कराते वक्त आपको दिखाऊंगा, खूब बेहतर तरीके से समझाऊंगा। बस एक बार ये सारी चीजें समझ लो कैसे होता है। क्वेश्चन मान लो इस तरीके से आ जाता है और पूछता है आपसे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, दो एंगल दिया रहेगा, एक भुजा दिया रहेगा, सिर्फ आपसे पूछ लेता है इसमें कौन सा गुण फॉलो हुआ है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कोण भुजा कोण, यानी कि साइड एंगल ये वाली प्रॉपर्टी लगी है, सिर्फ इतना ही बताना रहेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन है आगे प्रश्नावली में बता सकते हैं। लास्ट एक प्रॉपर्टी और है, वो भी देख लेते हैं हम। देखो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है समकोण त्रिभुज में सर्वांग समता। क्या है, समकोण त्रिभुज में सर्वांग समता। समकोण त्रिभुज जानते हो कि नहीं जानते हो, बताओ। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़ेंगे आपको बेहतर तरीके से पता होगा समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज होता है, वो चीज होती है, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, ये तो पता ही है। उसमें से एक कोण जो त्रिभुज होता है हमारा, उसमें से अगर एक कोण का मान 90 डिग्री है तो वो हमारा समकोण त्रिभुज है, वो हर हाल में है। सिर्फ एक कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी दोनों कोणों से हमें मतलब नहीं है वो कितना डिग्री के।
अगर एक कोण का मान 90 डिग्री है तो वो हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तब बताओ समकोण त्रिभुज बनता है 90 डिग्री कहाँ बनती है, दो सीधी रेखाओं पर तो ही बनती है, पता है कि नहीं। ये एक सीधी रेखा हो गई, जब दो सीधी रेखाएं मिलती हैं किसी बिंदु पर वहां पे क्या बनता है, 90 डिग्री का ही कोण बनता है। बात समझ में आ गई। अब चलो क्या कहा है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण कौन से, कर्ण किसे कहते हैं पता है आपको, बताओ। 90 डिग्री वाली जो सामने की जो भुजा होती है उसी को कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, 90 डिग्री के जो सामने ये होता है हमारा 90 डिग्री, जहां पे दो सीधी रेखाएं मिल रही हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, उसके सामने की भुजा को ही हम कर्ण कहते हैं। कर्ण और एक भुजा, ये तो हो गया हमारा कर्ण। अब कोई एक भुजा, चाहे ये, अब दोनों में से कोई भी एक भुजा होगी। फिर क्या कहा, क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज, मान लो दो सर्वांगसम तो हमेशा दो आकृतियों में ही तुलना की जाती है, बताओ। सर्वांगसम जो होता है वो दो आकृतियों में, दो समान आकृतियों में ही की जाती है, बिल्कुल। तो दूसरा भी त्रिभुज होगा सेम 90 डिग्री का ही होगा, एक कोण और उसके सामने की भुजा जो होगी वो होगी 90, यानी कर्ण। अब क्या कहा कि दूसरे समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, यानी कि वही बात सेम कह रहा है। क्या कह रहा है, जैसे ये दो समकोण त्रिभुज हैं, इनके जो कर्ण है, ये कर्ण के मान, ये वाला और ये वाला, इनका मान समान हो। नाम दे दें, चलिए, ए बी सी पी क्यू आर, मैंने नाम दे दिया। अब बात क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण, बोले तो ये वाली BC जैसे हो गया, इसमें कर्ण जो है कौन सी भुजा है, हमारी BC है। इसमें क्या है, QR है। क्या है, BC इसमें है और QR इसमें है। BC = QR। और दूसरी चीज, अब इनमें से उसके अलावा क्या कहा है, कर्ण और एक भुजा, बोले तो अब देखो हमारे पास तो एक भुजा तो ये हो गई, अब दूसरी वाली कौन सी बची भुजा, ये बची और ये बची, और ये वाली और ये वाली, इसमें से कोई एक भुजा, चाहे ये वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो, इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में A और C दिया हुआ है तो क्वेश्चन में आपको P और R दिया रहेगा। अगर AC और PR बराबर है, क्या AC और PR, क्या AC और PR, इतनी चीजें सिर्फ दी हुई है, हमें ये वाली भुजा नहीं दी हुई है, AB और PQ ये वाली हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना चीज दे उठा। कितना चीज, कर्ण दे उठा, इसमें से कोई भी एक भुजा, चाहे ये वाली देगा चाहे ये वाली देगा। अगर इतनी चीज आपको क्वेश्चन में बराबर मिल जाता है तो वो क्या होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा, हमारा सर्वांगसम होगा। सिंपल सी बात यही है। क्वेश्चन में आपसे मिलता है, क्या मिलता है, समकोण त्रिभुज अगर मिलता है तो उसमें कर्ण देखेंगे, कर्ण तो समान ही रहेगा, और जो बाकी या तो आधार या तो लंब, उसमें से कोई एक ही चीज दिया रहेगा। अगर वो इक्वल है, चाहे लंब हो चाहे आधार हो, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो हमारे सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। तो इतनी प्रॉपर्टी है समकोण त्रिभुज में। तो इतनी ही प्रॉपर्टी पे जो अपना अगला पॉइंट क्वेश्चन है, अगली प्रश्नावली का, सारे के सारे इतने ही प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है। तो मैंने इस वजह से पहले आपको प्रॉपर्टी समझा दिया है, फिर आपको क्वेश्चन करेंगे बेहतर तरीके से नेक्स्ट वीडियो से। उम्मीद करता हूं जितनी प्रॉपर्टी मैंने समझाया आपको समझ में आ गया, ये सब काम देगा प्रश्नावली के क्वेश्चन करते समय। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं।